मैं इस टाइम यूसीजी के विरोध में आया था। हमने सरकार को बनाया था यूसीसी के लिए, लेकिन इन्होंने यूजीसी लागू कर दिया। पहले मैंने कभी सुना था कि मुसलमानों में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसमें कोई भी हिंदू लिया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं में एक तरीके का वक्फ बोर्ड उन्होंने बना दिया है। और अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, उस अनुच्छेद में इतने छेद कर दिए कि समझ में नहीं आ रहा समानता क्या असमानता क्या है। जिस बच्चे को, सामान्य वर्ग के बच्चे को जेल भेजा जाएगा, क्या बाद में आने के बाद वो गणना पैदा नहीं होगी? दूसरा, पहले इन्होंने शुरुआत में तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मानी नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे SC/ST एक्ट में पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, जब तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही तो बोला था कि निर्देश देके कि क्या ये हो सकता है यूसीजी में, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान ना देके अपनी वोट बैंक चमकाने के लिए सामान्य वर्ग को एक साइड में करके आपस में मतभेद कर दिए। दूसरा, हिंदुओं में जो इन्होंने झगड़ा बनाया है, पहले हमारा ओबीसी समाज से तो कोई झगड़ा ऐसा होता ही नहीं था और हम तो प्यार मोहब्बत में रहते थे। जबकि गुजरों से तो हम चौधरी साहब बोलते थे, सैनी से सैनी साहब, राव से राव साहब ही बोलते थे हम लोग। लेकिन आज हम एडमिशन लेने के बाद पहले ये देखेंगे कि इसकी जाति क्या, बच के रहेंगे। मोदी जी ने कोरोना में चलाया था 2 गज दूरी जरूरी, लेकिन यहाँ पे अब कॉलेजों में हो जाएगा 200 गज दूरी, और वो तो बहुत जरूरी हो जाएगी। सामान्य वर्ग का जो कॉरेस्पॉन्डेंस यानी डिस्टेंस से पढ़ रहा है, उसका भी यदि मेल द्वारा डाल दिया जाएगा, कंप्लेंट डाल दी जाएगी, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं आपकी माध्यम से एक सरकार को ये बताना चाहता हूँ, 41 करोड़ पॉपुलेशन है सवर्ण समाज की, जिसमें से 90 से 95% वोटर्स होते हैं जो आपको देते हैं। पहले भाजपा सरकार, मुझे समझ में नहीं आता भाजपा सरकार को राय कौन देता है, इनके सलाहकार कैसे हैं? ये इनको कभी मुसलमानों के तलबे चाटते, मुसलमान इनको वोट देता है? SC कैटेगरी भी 25 से 30% इनको वोट देती है, सबसे ज्यादा सवर्ण समाज देता है इनको वोट। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि सवर्ण समाज जाएगा कहां, हम नोटा पे दबाएंगे। कांग्रेस इसको 2012 में लाई थी, इन्होंने मजबूत करने की कोशिश करी है। चाहे हमें नोटा दबाना पड़े, चाहे मैं बहिष्कार करूं वोट देने का, मैं वोट नहीं दूंगा। और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूं कि जिससे इतिहास कभी मुझे ये ना कहे, कभी भी इतिहास मुझे गुनहगार नहीं बताएगा कि मैं लड़ा नहीं। मैं लड़ा, मैं लड़ाई लड़ी। अब भी हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल हिंसक नहीं, क्योंकि ये देश हमारा, हमने अपना समझा, जब तो इतनी सहन शक्ति हम में आई। यदि हमें पहले ही इस देश को यदि पराया समझते तो हम गलत काम पे उतरते। पहले SC/ST एक्ट में इन्होंने हमारी ऐसी करके रख दिया है। आज 95% सारे मुकदमे झूठे होते हैं। जो पंचारी में वो ब्राह्मण एक्सपायर हुआ है, उस ब्राह्मण के आने वाली जनरेशन में घृणा पैदा नहीं होगी क्या दलितों के खिलाफ इस एक्ट के द्वारा? अरे आप ये देखो ना, घृणा पैदा हो रही है, क्यों कर रहे हो इस काम को? हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, इस देश को बढ़ाना है, आपस में ही। हम किसी के कोई भेदभाव नहीं चाहते। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले बच्चे स्वर्ण समाज के अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसी एक तरफ तो सबको साथ सबका विकास, दूसरी तरफ सरकार की दमनकारी नीति जो इस देश को जो है तोड़ना चाहती है, विभाजन करना चाहती है, हमारे बच्चों में वैमनस्य पैदा करना चाहती है, आपस में भाईचारा खत्म करना चाहती है। इस काले कानून के विरुद्ध हम सब एकत्रित हुए हैं। आज हम स्वर्ण समाज, और स्वर्ण समाज इस कानून को वापस करके ही पीछे जो है पीछा लेगा। जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम सरकार को उसकी अपनी ताकत दिखाएंगे। हमारे लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, हमारा मन पवित्र होता, हमें पता ही नहीं होता उन बच्चों की जाति क्या है। लेकिन आज एक तरफ तो हम ये कहने लगे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एकता के बीच में विघटनकारी नीति ये आई है। सवर्ण बच्चों के साथ में जो गलत तरह से ये कानून बना है, उनको बिना सुने, बिना समझे उनको दोषी ठहराना ये अन्यायपूर्ण है। समानता के अधिकार को ये निश्चित रूप से एक गलत डायरेक्शन देता है।